brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। ये बता दीजिए कि मुंबई में आप भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी के और शिवसेना के किन किन नेताओं से मिले? सही सही बात। देखिए, मैं एक एनसीपी नेता से मिला, शरद पवार जी से मिले हम कुछ दिनों पहले। और शरद पवार जी का मानना पड़ेगा 82 साल के हो गए हैं, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल लेते। जैसे ही उनका नाम एक संजय राउत के खिलाफ जो चार्जशीट लगी है उसमें यह कहा गया है कि एक मीटिंग बुलाई गई थी 2006-07 में, जिसमें शरद पवार ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की थी। ईडी की जो चार्जशीट है, शरद पवार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो हम तब उसी दिन उनको मिलने गए थे और हमने देखा कि अभी भी हम जवान हैं, 82 साल के हैं, लेकिन बिल्कुल तैयार अभी राजनीति में। लेकिन उसके साथ मुद्दे की बात बताइए, क्या बोला उन्होंने? देखिए, मुद्दे की बात इस समय मुंबई में एक ही है कि ये बीएमसी इलेक्शन में होगा क्या। ये बीएमसी इलेक्शंस मुझे लगता है बहुत बड़े, बहुत भावनात्मक होने वाले हैं। और कौन किसके साथ जाएगा, राज ठाकरे का क्या रोल होगा, और ये सब मुद्दे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यही राज ठाकरे 2019 में शरद पवार के करीब बन गए थे। अब मैंने जो चर्चा यह है कि वो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के बड़े करीब हो गए हैं, और ये भी चर्चा है कि वो चाहते कि अपनी पत्नी जो है उनको टिकट दिया जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है किस तरह से राज ठाकरे को एक तरह से लोग आजकल देखते हैं। कई होर्डिंग्स आए हैं मुंबई में जिसमें उनकी पत्नी के भी पिक्चर्स आजकल आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है उनके बेटे जो है वो भी लोकसभा लड़ सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अच्छा, अभी भी आपने बताया नहीं कि शरद पवार जा रहे हैं शिवसेना के साथ गठजोड़ में या अलग से लड़ेंगे बीएमसी? देखिए, बीएमसी चुनाव में एनसीपी का ज्यादा जोर तो है नहीं मुंबई में, लेकिन शरद पवार चाहते हैं कि ये जो महागठबंधन है ये 2024 के चुनाव तक रहे। अब ये बड़ा सवाल है। इसके रहने में उन्होंने जो जो मुश्किलें गिनाई आपको बस वो बता दीजिए। देखिए, मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि हर पार्टी, खासकर की कांग्रेस जो है वो समझती है कि ये जो अगर अलायंस हुआ तो नुकसान कांग्रेस का ही होना है, क्योंकि अभी तक जो 2-2.5 साल की एमवीए सरकार रही उसमें कांग्रेस समझती है सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ। एक नंबर 2 ये है कि कई एनसीपी के नेता हैं, उन पर ईडी का शिकंजा है, तो जेल में ये भी जेल में है। और ये भी चर्चा है कि क्या पवार साहब पूरी तरह से बीजेपी को एक तरह से टक्कर देने के लिए तैयार है जब इतने उनके नेता ईडी के सामने हैं। और शिवसेना के लिए भी, जैसे मैंने कहा, जब तक ये बीएमसी इलेक्शन खत्म नहीं होता तब तक ये नहीं पता चलेगा कि असली सेना कौन है। अभी भी मुंबई में ये चर्चा है कि असली सेना किसकी है। चुनाव अगर जनवरी-फरवरी में हो तो उसके पहले किसको सिंबल मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे सेना में अभी भी लड़ाई है। इंटरेस्टिंग, आज एक वीडियो निकला है जहां एकनाथ शिंदे के बेटे चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठे हैं। तो आज सेना ने ये मामला उठाया कि असली मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ तो आप लोग हमें एक तरह से अटैक कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उद्धव ठाकरे के स्पीच में थी, उन्होंने शाह नीति के बारे में बात की। उनका कहना है कि हम एक शब्द उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहा उस स्पीच में। पूरा उनका अटैक जो था वो ज्यादातर अमित शाह पर था। तो एक तरह से मुंबई की जो लड़ाई है ना, इस बार बनेगी महाराष्ट्रीयन अस्मिता और गुजराती ताकत। ये एक तरह से एक नया नैरेटिव बन के आ रहा है। और पहली बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूं शिवसेना एक तरह से गुजरात को टारगेट कर रही है। जो फॉक्सकॉन और वेदांता का डील गुजरात को गया, उसके बारे में शिवसेना बातचीत करना चाहती है। लेकिन शिवसेना जरूर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।